क्या आपने कभी सोचा है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कब आखिरी बार गहराई से सोचे थे? नहीं, मैं उस सोच की बात नहीं कर रहा जो रोजमर्रा के छोटे मोटे फैसलों के लिए करते हैं। क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या जवाब देना है। मैं बात कर रहा हूँ उस गहरे, चिंतनशील और तार्किक सोच की जो किसी मुद्दे की तह तक जाकर सभी पहलुओं को समझकर सोचने की एक कला बन जाती है। Dr. नेल नेडली की किताब द लॉस्ट आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें यही याद दिलाने आई है कि सोचने की कला को हमने धीरे धीरे खो दिया है। और जब सोचने की कला चली जाती है तब जीवन में अंधेरा बढ़ने लगता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और सबसे खतरनाक बात, हम खुद को ही समझना छोड़ देते हैं। इस किताब की शुरुआत एक बड़े सवाल से होती है, क्या हम आज सच में सोच पा रहे हैं? डॉक्टर नेडली कहते हैं कि आज का इंसान हर चीज का जवाब तुरंत चाहता है, चाहे वो न्यूज हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जल्दी करो ही आदर्श बन चुका है। तेज सोचो, तेज बोलो, तेज आगे बढ़ो। लेकिन इतनी तेजी में सोचने का वक्त किसके पास है? यही सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन समझदारी बहुत कम। सूचनाएं हमारे दिमाग में हर पल बम की तरह गिरती है, लेकिन उन सूचनाओं को छानने, समझने और उनके आधार पर सोचने की कला हम भूल चुके हैं। डॉक्टर नेडली कहते हैं कि सोचने की कला केवल तर्क वितर्क तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें तर्क, भावना, अनुभव और उद्देश्य ऑल एक साथ मिलते हैं। जब हम सही तरीके से सोचते हैं तो हम सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, हम सवालों को समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और फिर उनका समाधान खोजते हैं। लेकिन यह कला इतनी आसानी से नहीं आती। सोचने की कला धीरे धीरे मरती कैसे है? सबसे पहले तो इसका कारण है हमारी डिजिटल लत। हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना, हर फ्री समय में फोन उठा लेना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, ये सब हमारे दिमाग को एक बहुत ही सतही स्तर पर ला चुके हैं। जब भी हम सोचने लगते हैं, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हमें खींच लेता है और बार बार ऐसा होने से हमारे दिमाग की वह क्षमता जो गहराई से सोच सकती है, धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। दूसरी वजह है भावनाओं का अत्यधिक प्रभाव। आज के समाज में भावनाओं को सर्वोपरि मान लिया गया है। जो दिल कहे वही करो, फील करो, ओवरथिंक मत करो, ऐसे विचार आम हो चुके हैं। लेकिन Dr. नेडली कहते हैं कि भावना और तर्क दोनों को साथ लेकर चलना ही मानसिक परिपक्वता की निशानी है। अगर हम सिर्फ भावना से फैसले लेंगे तो हम बार बार पछताएंगे। सोचने की कला हमें सिखाती है कि कैसे भावना को पहचाना जाए, उसे समझा जाए और फिर तर्क के साथ मिलाकर निर्णय लिया जाए। यही सही सोच है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सोचने की कला को फिर से सीख सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और यही इस किताब का मूल उद्देश्य है। Dr. नेडली हमें सोचने की शक्ति को बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। सबसे पहले वह हमें अपने जीवन की कुछ आदतों पर ध्यान देने को कहते हैं। हमारा खानपान, नींद का पैटर्न, व्यायाम, दिनचर्या और सूचना ग्रहण करने का तरीका, ये सब हमारी सोचने की ताकत को सीधे प्रभावित करते हैं। जब शरीर थका हुआ होता है तो दिमाग भी सोचने में आलसी हो जाता है। इसलिए किताब कहती है कि सोचने की कला को जीवित करने के लिए पहले हमें अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करना होगा। इसके बाद आता है मानसिक अनुशासन। सोचने के लिए समय चाहिए, शांति चाहिए, एकांत चाहिए। लेकिन हम तो हर वक्त शोर में डूबे हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि हर दिन कम से कम कुछ मिनट अकेले बैठना, बिना किसी स्क्रीन के, बस अपने विचारों के साथ रहना, ये एक नई शुरुआत हो सकती है। Dr. नेडली जर्नलिंग यानी डायरी लिखने को भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास मानते हैं। जब हम अपने विचारों को शब्दों में ढालते हैं तो हम उन्हें ज्यादा स्पष्टता से समझते हैं। यह अभ्यास हमें अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने में मदद करता है।
किताब में एक और बेहद खूबसूरत बात कही गई है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आपकी सोच सही, डर से भरी या भ्रमित है तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आपकी सोच स्पष्ट, सकारात्मक और संतुलित है तो आप किसी भी परिस्थिति में सही दिशा में चल सकते हैं। टी.आर. नेडली कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है सोचने की स्वतंत्रता। कोई भी आपके विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक आप उन्हें खुद न छोड़ दें। इसलिए हमें अपनी सोच की दिशा को नियंत्रित करना सीखना होगा। अब सवाल ये है कि ये कला सिर्फ पर्सनल लेवल पर मदद करती है या इसका असर समाज पर भी पड़ता है। इसका जवाब किताब देती है, जब लोग सोचने लगते हैं तो समाज बदलता है। विचारशील लोग सवाल करते हैं, वे चीजों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते। वे तर्क करते हैं, गहराई से समझते हैं और फिर कोई निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग बेहतर नागरिक, बेहतर नेता और बेहतर इंसान बनते हैं। आज हमें ऐसे ही सोचने वाले लोगों की जरूरत है, जो भीड़ का हिस्सा ना बने बल्कि अपने विवेक से चलें, जो भावनाओं से बहे नहीं बल्कि सोच से जीवन को दिशा दें। किताब द लॉस्ट आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें एक बहुत बड़ा उपहार देती है, हमें खुद से जोड़ती है। यह हमें उस खोई हुई क्षमता की याद दिलाती है जो बचपन में हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से थी, चीजों को जानने, समझने और सोचने की भूख। आज जब हम हर दिशा से विचलित हो रहे हैं, यह किताब एक टॉर्च की तरह है जो हमारे विचारों की अंधेरी गुफा को रोशन कर सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। तो आइए एक बार फिर उस कला को अपनाएं जो हमें इंसान बनाती है, सोचने की कला। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली किताब की ऑडियो बुक किस विषय पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।